हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। डीएसएसबी, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी एज रिलैक्सेशन को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ था 29 अक्टूबर 2025 को, उसकी रियलिटी आपके सामने लाना चाहता हूँ। उसकी रियलिटी क्या है? कुछ जो झूठखोर हैं, कुछ जो चाटुकार हैं ना, वो इस प्रोटेस्ट को अपना बता रहे हैं कि फेल हो गया। उन लोगों ने उस धरती पे कदम कदम नहीं रखा, सिविल लाइंस आए नहीं वो लोग, और वो लोग कह रहे हैं मुंह उठा के, जो बस वीडियो बनाना जानते हैं, चाटुकारिता करना जानती है, जितना चाटुकारिता उनसे करवा लो। दिन में 4 वीडियो बनाएंगे, 5 वीडियो बनाएंगे। अरे भाई, तुम व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हो यार, हैं? पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाते हो, बच्चों को तुम गुमराह कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। हैं? कोई अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है तो तुम्हें तुम्हें उससे दिक्कत हो गई है। हैं? तुम बार बार ये गुमराह कर रहे हो कि वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो 45 बच्चों के लिए रिलैक्सेशन हटवाने के लिए था। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें कुछ सच्चाई पता भी है? पर्दा उठाओ अपनी आँख से और देखो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 29 को प्रोटेस्ट को तुमने एकदम बकवास बता दिया, जबकि उन बच्चों ने, इतने दूर दूर से आए बच्चे, विद विद ऑल प्रूफ, मैं आज ना तुम्हें आंखें खोल के वीडियो देख लेना, विद ऑल प्रूफ ये बताने वाला हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, विद ऑल प्रूफ। ठीक है? बने रहना और देखते रहना कि बता क्या क्या किया है हम लोगों ने और क्या क्या सहा है। तुम क्या कहते हो भाई? कि भाई कोर्ट केस कर, मतलब को बच्चों कोर्ट केस करो तभी जीतोगे। मतलब हर चीज़ के लिए कोर्ट केस करें हम? डीएसएसबी में जितनी वैकेंसी आ रही हैं, हर सब के लिए क्या करें? कोर्ट केस ही करते रहें? ठीक है? ये भाई यहाँ पे एक एस मिस है, तो डी ट्रिपल एस बी प्रोटेस्ट था, ठीक है? तो उसके लिए हम कोर्ट केस करते रहें हमेशा? हैं? तुम ये कहते हो कि बताएं मैंने तुम्हें पहले बोला था। अरे क्या बोला था भाई? कितने तुम्हें, तेरे पास पैसे हैं भाई, ठीक है? तेरे पास तो पैसे हैं, तो तुम्हें तो मिल ही रहे हैं पैसे, है ना? तुम तो पैसे लूट रहे हो, ठीक है? और जो गरीब बच्चा, जो एस्पायरेंट इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कोर्ट केस कर लेगा? हर कोई कोर्ट केस कर लेगा क्या? है? हमेशा सरकार अगर कोई रूल चेंज कर देगी, उसके लिए ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करने का। तुम क्या कह रहे हो? तुम बच्चों को भड़का रहे हो, तुम कह रहे हो कि 45 बच्चों को रिलैक्सेशन मिला, उसके अगेंस्ट थे। भाई एक भी वीडियो में ये दिखा दियो, अभी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा, कहाँ ये दिखा दियो कि 45 बच्चों के खिलाफ किसने बोला है। ठीक है? उनका आधार बना के बोला गया है, ठीक है? अपने हक के लिए बोला गया है। और तुम ये कह रहे हो कि बताएं वो 45 बच्चों के अगेंस्ट में थे। तुमने कहाँ देख ली? क्या चीज़ देख ली? तुम आए भी थे, तुम अपने वहाँ से, जो जहाँ से बैठ के बनाते हो, पर्दा लगा के वो वीडियो बनाते हो, वहाँ से तुमने निकले भी हो। तुमने बस क्या करा है? बच्चों को लूटा है, बना बना के वीडियो, उसको लूटो, उसको ये करो, उसको वो करो, भाई उसको बुलाओ, उस कमीशन खाओ। यही तो काम करते हो तुम यार। तुम क्या कहते हो कि बताएं नहीं मैं कोर्ट, कोर्ट सबसे, अरे भाई कोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार भी तो है कुछ, वो अपने मनमाने रूल्स बना देगी, कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं देगी, बच्चों के बारे में सोचेगी नहीं, एस्पायरेंट्स के बारे में सोचेगी नहीं। हम हर चीज़ के लिए एडवोकेट को पैसे दो और केस लड़ो, हर चीज़ के लिए एडवोकेट को पैसे दो और केस लड़ो, यही काम रह गया है। बच्चे अपनी तैयारी ना करें, पैसे उधार मांग के, किसी से ये करके वो करके ऐसे लेके आए पैसे और तुम्हें दें, तुम्हारा कमीशन बनता रहे। तो बेटा अभी देखो, रियलिटी देख लो कि क्या है। ठीक है? तो भाई मैं तुम्हें एक एक करके सबको ये बताता हूँ कि सुबह हुआ क्या था। हुआ ये था कि हम लोग 9 बजे पहुँचने वाले थे। 9 बजे हम लोग पहुँचे, हम कम से कम 15-20 बच्चे वहाँ थे। अच्छा, जब 15-20 वहाँ बच्चे वहाँ पहुँचने वाले थे ना, उससे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें, 7 बजे, 7 बजे सीएम हाउस पे, पता है कहाँ पे? सीएम हाउस पे 7 बजे सीएम हाउस पे हमारे हमारे कुछ जो बच्चे हैं, जो दूर से, एक भाई साहब दारा सोलंकी भाई हैं, ठीक है? वो भाई जयपुर से आए थे, जयपुर से आए। और हमारे अल्फेज भाई हैं, वो आए थे फरुखाबाद से, ठीक है? यूपी से 300 किलोमीटर दूर है जयपुर, देख लो 300 किलोमीटर। वहाँ से आए थे सुबह 7 बजे, ये लोग सीधा सीएम हाउस पहुँचे, क्योंकि वो वेडनेसडे था और वेडनेसडे को लगती है जनसभा। वेडनेसडे की जनसभा में वो लोग पहुँच गए, 4-5 बच्चे वहाँ पहुँचे, ठीक है? प्रूफ दूंगा, सारी चीज़ों का प्रूफ दूंगा, बने रहना देखना। वहाँ पहुँचे और मेरे पास कॉल आया कि भाई तुम वहाँ पहुँचो 9 बजे, और 9 बजे वहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो भाई 9 बजे जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे,
ऑलरेडी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऑलरेडी एसीपी के साथ, मतलब एसीपी भाई सुबह 9 बजे वहां पे पहुंचे हुए थे। एसीपी की गाड़ी लगी हुई थी, और ये देख लो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, और ऐसी ना लगातार 3-4 गाड़ियां 5 गाड़ियां महिलाओं के लिए अलग, रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई थी वहां पे। और ये पता है सिविल लाइंस पर खड़ी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट वाले बच्चों के लिए ही था, और उस दिन लगाई गई थी ये। ठीक है, हम सब यहाँ पहुँचते हैं, ये भाई देखो ये सब खड़े हैं यहाँ पे, पुलिस वाले हमसे बात कर रहे हैं कि भाई तुम किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये नहीं कर सकते प्रोटेस्ट, वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी उनसे बिल्कुल पोलाइटली, इन लोगों ने पता कितना सपोर्ट किया है, पुलिस वालों ने इतना सपोर्ट किया, मतलब दिल्ली पुलिस से मुझे लगा नहीं था इतना सपोर्ट होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ही हमारा बहुत सपोर्ट किया है। एसीपी सर हैं जो सिविल लाइंस के, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, तुम्हें ये रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तभी तुम ना ये कह रहे हो ना ये फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एसीपी सर ने, दिल्ली पुलिस ने इतना सपोर्ट किया, वो तो मैं आगे चीज़ें, सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ही। उन्होंने सपोर्ट किया, और इन्होंने समझाया कि बेटा यहाँ पे मत करो, सिविल लाइन से यहाँ पे एलजी सर आते हैं, यहाँ पे सीएम साहिबा आती हैं, सब आते हैं, उनकी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो आप लोगों को प्रोटेस्ट यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये हमको समझा रहे थे। इतने में ना बच्चे इकट्ठा होने शुरू हो गए थे, और तुम देखो भाई न्यूज़ चैनल आना शुरू हो गया था, ये पीटीआई के लोग हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके लोग हैं ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो न्यूज़ 18, ठीक है, न्यूज़ 18 वहाँ पे आए, यूट्यूब, छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं न्यूज़ वाले, वो आए थे। ठीक है, ये हम लोग ये बाइट ले रहे हैं, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बाइट ले रहे हैं। अच्छा चलो, मैं यूट्यूब की बाइट भी दिखा देता हूँ, तो मैं वीडियो के साथ दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ऐसे नहीं। एक मिनट, ये लो, तुम ये देखो भाई, ये है, ये देखो, ये बच्चों की बाइट और ये मीडिया चैनल सब से क्या ले रहा है, सब बाइट रिकॉर्डिंग कर रही है। ये अभी तक 15-20, ये 9 बजे के बताओ, सुबह 9 बजे 15-20 बच्चे, इस बच्चे और कुछ बच्चे जो है टाइम लग रहा था, देखो तुम। ठीक है, तुम कह रहे हो कि पता है 20-30 बच्चों से क्या होगा, अभी दिखाओ, 20-30 बच्चे नहीं, देखो बच्चे, ये देखो, ठीक है, देख रहे हो। अब देखो भाई, तो भाई साहब कह रहे थे कि पता कुछ हुआ ही नहीं, है ना। ठीक है भाई, अब ये बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हैं, ऑलरेडी हम वेट कर रहे हैं भाई, टाइम देख रहा है भाई, देख लो, हम वेट कर रहे हैं, और ऐसे कई भाई हैं, मतलब बहुत सारे भाई जो हैं वो यहाँ पे, और बहुत सारी गर्ल्स जो आ ही रही थी, रास्ते में थी। ठीक है, और तुम्हें अब मैं प्रूफ दिखाता हूँ, जो सुबह 7 बजे जो हमारा ग्रुप पहुँचा था सीएम साहिबा से मिलने, और उनको संज्ञान करवाने की, बताएं हमें क्या चाहिए, हमारी क्या मांग है, और सब कुछ, ये देखो भाई, दिस इज़ द प्रूफ। ठीक है, दिस इज़ द प्रूफ। ठीक है, ये देख लो, ये डेट क्या लिखी हुई है, 29/10/2025। ठीक है, सेवा सदन, जन सेवा सदन, ठीक है, दिल्ली, सीएम हाउस पे। ये देख लो भाई, ये बंदा दारा सिंह सोलंकी, जयपुर से आया हुआ था बंदा, और वो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स के साथ, पता है वहाँ पे जमा करवा के आया है, डायरी लेके आया है, डायरी नंबर लेके आया है। ठीक है, ये रहा प्रूफ उस चीज़ का जो हमारा ग्रुप पहुंचा हुआ था। ठीक है, ये ज्ञापन दे के आया है, ठीक है, हमारा पूरा ग्रुप। ठीक है, उसके बाद ये लोग भागे भागे फिर आए हैं हमारे पास। ठीक है, 9:30-10 बजे, तो वहाँ पे 9:30-10 बजे के बाद भाई, पता है भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी कि बच्चे आ रहे हैं, और भाई स्टार्ट हो गया था। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ उसके बाद, जो है ना भाई, उसके बाद हमारे एसीपी सर से बात होती है। ठीक है, एसीपी सर बोलते हैं कि देखो प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपने ग्रुप के 3 बच्चों को हमारे साथ, मैं आपको डीओई के, हमारी मांग ही यही थी कि डीओई के चेयरमैन से मिलना है, मतलब आईएएस वेदिता रेड्डी से मिलना है, उन मैम से मिलना है। तो उनके लिए 3 बच्चों को उन्होंने बोला, एसीपी सर ने बोला कि बेटा 3 बच्चे आ जाओ मेरे साथ, मैं डीओई से के चेयरमैन से मैं मिलवा दूंगा, और फिर तुम ये अपना प्रोटेस्ट डिसबर्स कर देना।
हमने बोला कि बहुत ही पोलाइटली समझाया उन्होंने, बहुत अच्छे से समझाया कि तुम्हारी जो मांग है मैं पूरी करवा रहा हूँ, तुम चेयरमैन से मिलना, चेयरमैन से मिलवा रहा हूँ मैं तुम्हें। और भाई चेयरमैन से हमें मिलवाया, हम तीन बच्चों में, एक महिला थी निधि मैम, एक मैं था और एक अल्फेज भाई थे। हम तीनों को वो ले गए अपने साथ, ठीक है। इंस्पेक्टर सर थे, उनके साथ हम लोग गए, इंस्पेक्टर सर के साथ हम लोग गए वहाँ पे। कहाँ पे? डीओई ऑफिस। भाई ये वहाँ फ़ोटो लिए मैंने बाहर, देख लो, डीओई ऑफिस है ये, जाके देख लेना। अगर डीओई ऑफिस का अंदर से जो जहाँ मैम विदिता मैम बैठती हैं वहाँ पे देख लेना, वहीं का गेट है ये, ठीक है। वहाँ पे हम बाहर बैठे हुए थे और इंस्पेक्टर सर अंदर बात करने गए थे, यही बोलने गए थे। और पता है वहाँ पे मीटिंग अपॉइंटमेंट्स होती है भाई, ठीक है, अपॉइंटमेंट से होती है मीटिंग। लेकिन वहाँ पे जब इंस्पेक्टर सर ने बोला कि ये बच्चे बहुत परेशान हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 100-150 बच्चे इकट्ठा होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ उनसे मिलिए, बात कीजिए। तो उन्होंने बोला, और विद इन 15 मिनट्स के अंदर मैम हमसे मिली हैं। विद इन 15 मिनट्स के अंदर हमारी एसीपी सर ने, इंस्पेक्टर सर ने वहाँ पे हमारी मीटिंग करवा दी। और तुम्हें पता है हमारी कितने घंटे मीटिंग चली है? 1 घंटा, 1 आवर के करीब हमारी मीटिंग वेदिता मैम से चल रही है। और मैं बता देता हूँ वेदिता मैम से बात क्या हुई है। क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई हमसे। पूछा गया कि तुम कहाँ सो रहे थे, 2 साल से कहाँ थे, क्या हो रहा था, क्यों नहीं आए। तो हमने उन्हें बताया कि 2 साल से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम सबको ज्ञापन दे रहे हैं, सबको संज्ञान में ला रहे हैं कि हम ये रिलैक्सेशन चाहिए। और वहाँ पे हर एक बंदे के लिए, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इवन तुम्हें पता है भाई मैंने सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बात करी है, ठीक है। उनसे बोला कि हमें चांसेस चाहिए। 2 साल, मैम ने बोला 2 साल से क्यों नहीं आए आप लोग, आपको आना चाहिए था। और 2021 में फीमेल वाला जो चीज़ था वो हो गया था, तो आप 4 साल से कहाँ थे? फीमेल फीमेल को, मैम को बोला, निधि मैम को बोला कि तुम तब लोग कहाँ थे? तो वही बताया कि कोर्ट केस वगैरह भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है मैम, हर चीज़ कर रखी है हम लोगों ने। उसके बाद उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर प्रांजल मैम को बुलाया। तुम जाके चेक कर लेना, प्रांजल मैम एडिशनल डायरेक्टर हैं डीओई की, उनको बुलाया, उनसे बात करी, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है सारी चीज़ें हमारी। उसके बाद मैम ने ये बोला कि मैं आपकी फ़ाइल, आप मुझे एप्लीकेशंस दीजिए, आप मुझे, उनको हमने समझाया केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, उसके बाद रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, सारी जगह एजेस क्या हैं टीचर्स की। उसके बाद सारी यूनियन टेरिटरीज़ में, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, यहाँ पे एजेस क्या हैं। और सिर्फ दिल्ली में ही एज बहुत कम है, पहले ही कम थी और भी कम कर दी गई है। हमने समझाया, मैम ने हमारी बहुत ध्यान से सारी बातें सुनी और उन्होंने बोला तुरंत एक्शन लेने के लिए। एक्शन भी क्या लेने के लिए, उन्होंने बोला कि बताएं ये प्रॉपर चैनल के थ्रू ही हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि एलजी सर की अगर परमिशन मिलेगी तभी हो सकता है, तो मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव फाइल बना के दूंगी। उन्होंने, ये उनके वर्ड्स हैं कि पॉजिटिव फाइल बना के दूंगी एलजी सर को, ताकि वो इस चीज़ पे एक्शन ले सकें। और वो हाँ कर देंगे तो ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पता है कितनी मेहनत करी है भाई, हैं? मुंह उठा के वीडियो बना के बोलने से अच्छा है भाई तुम वहाँ पे आ जाते हैं अपने साथ। अरे यार तुम 4 बंदे ना लेके आते, तुम अकेले ही आ जाते, ठीक है। अभी दिखाऊंगा कौन कौन भी आया था, कौन से टीचर हमारे सपोर्ट में थे और क्या वो लोग अपनी सारी चीज़ें छोड़ के बच्चों के लिए वहाँ पर खड़े थे, वो सब भी दिखाने वाला हूँ बेटा। देखो ध्यान से देखो अभी तुम, ठीक है, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास आज का टाइम है, तुम मेरे को आज अगर फाइल सबमिट करा दोगे, मैम ने बोला कि आज अगर फाइल सबमिट करा दो, आज ही कल मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगी। तो हम ना पूरे दिन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सबके नोटिफिकेशन इकट्ठे करे हैं, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली थी कि सबके नोटिफिकेशंस आप लगाओ, और 2 साल से आप क्या कोर्ट केस कर रहे थे, कितने लोगों को आपने ज्ञापन दिया है, सब कुछ दिया, एप्लीकेशंस दिए हैं, वो सारी चीज़ें उस फाइल के साथ लगाओ। हमने पूरा दिन लगाया और वो फाइल जमा करी, उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा कि डायरी नंबर मिला है, सब कुछ मिला, वो सब दिखाऊंगा। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए, ऐसा नहीं है एप्लीकेशन एक के लिए, सबके लिए। और रिलैक्सेशन महिलाओं के लिए भी, ठीक है, 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन, वो भी हमने सब कुछ लगाया है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम प्रोटेस्ट की बात करते हो। देखो भाई, तुम कह रहे थे कि भाई बहुत ही कम भीड़ है, 20 बच्चे आए थे, ठीक है, 20 से तो ज़्यादा ही लग रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखो, ये फ़ोटोज़ देखो,
फिर तुम भाई यहाँ भी देखो, फिर तुम कहते हो कि भाई पीआरटी जो है, पीआर 45 बच्चों के बारे में बोल रहे थे, तो भाई एक वीडियो और देख लो। तुम ही देख लो कि वो मैम जो हैं वो पीआरटी के लिए ही लड़ रही थी, और पीआरटी के बच्चे आए नहीं थे वहाँ पे। अभी दिखा देते हैं भाई, पीआरटी के बच्चे आए नहीं थे। एक मिनट रुको। में पीआरटी की भर्ती आई थी। हाँ देखो, में पीआरटी की भर्ती आई थी, और उसके बाद अब 2025 में 4.5 साल बाद पीआरटी की भर्ती आई है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2 दिन से, और मैं खुद 8 दिन से ओवर एज कर दी गई हूँ। इन्होंने अपने आरआर में चेंज कर दिया है, तो जिसकी वजह से मैं, या तो आप हर साल भर्ती निकालो, अब हर साल भर्ती नहीं निकालते, तो जब आप भर्ती निकाल रहे हो तो कम से कम जो आपकी गलती है उसकी सज़ा हम क्यों भुगतें? आप उसके लिए 2 साल या 3 साल का उनको छूट तो दो। हमें बाद में पता चलता है कि 45 स्टूडेंट ने केस करा था, उनको रिलैक्सेशन मिल गया। ये कहाँ का न्याय? ना तो हमें पता चला इस बारे में कि केस हुआ था नहीं, और केस तक जाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? क्या इस देश में सबको समान अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या हम लोग इसीलिए हैं कि हम डेली आकर के कभी कोर्ट जाएं क्या, या हम पढ़ाई करें, अपने घर को संभालें? ठीक है, मैं भी अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के लाइब्रेरी पढ़ने जाती थी, और इन द एंड मेरे को क्या मिला आकर के कि आप 8 दिन से ओवर एज हो जा रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं इस वजह से आई हूँ कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे कि कम से कम 1 साल 2 साल का रिलैक्सेशन मिले, और इस एज को 32 कर दिया जाए। और जितने भी बच्चे जो 45 स्टूडेंट्स हैं, क्या वही बच्चे हैं? हम लोग नहीं हैं, हम भी तो 5-5 6-6 साल से अपने कोर्स को कंप्लीट करके तैयारी कर रहे थे। तो अगर आप भर्ती नहीं निकाल रहे हो हर साल, तो उसकी गलती, आपकी उस गलती की सज़ा हम क्यों भुगते? आप एक साल भर्ती निकालते हो, आप हर साल निकालो। अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी तो हम अपना वो ले लेंगे, हम अपनी नौकरी ले लेंगे, और नहीं होगी तो हम बाहर जाएंगे। कम से कम मैं आज 2 महीने से इस अफसोस में तो नहीं बैठी हूँ कि मैंने मैं पेपर दिए, बिना मेहनत करे मैं उस कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो गई। तो मैम, हाँ तो देख लिया भाई, ये मैम है, इन्होंने कहाँ ऐसा बोला यार कि 45 बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, वो उसके अगेंस्ट में है, ऐसा है वैसा है। भाई आधार तो बनाएंगे ना कुछ बात बोलने का, हैं? तुम्हें ही बात करनी आती है क्या? और किसी को बात करनी नहीं आती? और किसी को भी तो बात करनी आती है। उन्होंने साफ साफ बोला कि उनकी जो दिक्कत है, उनकी परेशानी है, वो मान लो कि उनको केस का पता ही नहीं चला, वो भाई केस कैसे करेंगे? और वो चाहती हैं कि भाई प्रोटेस्ट से मैं वो फ़ायदा ले लूँ। भाई सबके लिए समान अवसर मिले। अब इतने तुमने अभी देख लिया पीआरटी में कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अरे भाई और भी लोग हैं फॉर्म अप्लाई करने वाले, तो क्या सारे ही कोर्ट केस में जाएं? सारे कोर्ट में? तो भाई कोर्ट तो भर जाएगा यार, हैं? केसेस तो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, 2-3 साल लटका रहेगा सब कुछ, हैं? तो तुम्हें तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद भाई ये भाई हैं हमारे, रफ़ीक भाई हैं, ये राहुल रामपाल भाई हैं, इन लोगों ने ये जितने बैनर्स देख रहे हो ना, ये देखो मेहनत है, ये यूनाइटेड थे, ये यूनिटी थी। ये लोग बैनर्स बना के लेके आए हैं सबके लिए, ठीक है? इन लोगों ने प्रोटेस्ट को वहाँ पे पकड़ के रखा था। यहाँ पे हमारी दीदी हैं, अनवी दीदी हैं, जो सारी परमिशन लेके आई थी, सब कुछ लेके आई थी, ठीक है? तो तुम तो यार इसको झूठी बना रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि भाई हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अभी आगे और देख लो भाई। फिर उसके बाद मैं और चीज़ बताता हूँ। एक वहाँ पे जो टीचर्स अवेलेबल थे, ठीक है, हमारे जो सपोर्ट में अवेलेबल थे, वहाँ पे सोनम मैम थी, टीचिंग मंत्रा से सोनम मैम थी, जो कि बच्चों के सपोर्ट में उतरी थी। वहाँ पे दीपक सर थे, टीचिंग मंत्रा से ही आए थे, और वो भी सपोर्ट में उतरे। वहाँ पे एक मिश्रा सर थे, टीचिंग की ही तैयारी करवाते हैं, वो भी आए हुए थे, वो भी सपोर्ट में लगे हुए थे, ठीक है? तो उनकी भी वीडियो देख लो, वो भी आए हुए थे। भाई तुम कह रहे हो फेल हो गया, फेल हो गया, क्या चिल्ला रहे हो भाई? प्रोटेस्ट पूरा देख तो लो। तुमने वीडियो, मैं सबूत दिखा रहा हूँ भाई, सबूत ध्यान से देखते रहना। ऐसा नहीं कि बता भाग जाओ, भागना नहीं है, अभी रुकना है। ये देखो, इन्हें आप है देखो, तुम्हें मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा भाई। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ऐसे तुम आके वीडियो बना दो और बच्चों को भड़काते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर आज 8 अक्टूबर को दिया गया था ये बयान, और आज आती है 28 अक्टूबर, तो इसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 20 दिन हो गए, इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो इसी पर ये लड़कियाँ क्या करती हैं कि डीएसपी ऑफिस से परमिशन लेती हैं कि हम आज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, 29 अक्टूबर को पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपनी हक की बात रखना चाहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये सभी इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि वो अपने हक की बात यहाँ रख पाए। तो हम, मेरा नाम सोनम है और मैं साइकोलॉजी मीडिया चैनल आया हुआ है, मेरा यूट्यूब चैनल है, और वहाँ पर मीडिया मैं चैनल करती आया हूँ। हुआ तो ये जो मैं जैसे ये वीडियो बनाया, तो बच्चे जो कि जो है मेरे पास कॉल आए थे कि मैम इस हक की बात को रखने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर पहुँचिए। तो मैं इनके साथ जो है आज यहाँ पर सहयोग देने के लिए पहुँची हूँ। आप भी
मैम मेरा नाम पुलिस है, मैं पीजीटी एस्पिरेंट और पीजीटी। पहले क्या था, 2024 तक पीजीटी फीमेल्स को 10 ईयर का अलग से रिलैक्सेशन मिलता था, जो अब 2025 में एकदम से 10 साल को घटा दिया गया है। हम लोग इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं और एकदम से नोटिफिकेशन आता है कि 10 साल ही ख़त्म कर दिया जाता है हमारा उठाकर। तो हम ये बताइए हम किस तरह से अब अपनी लाइफ को आगे लेके चलेंगे। बीएड क्या है, मास्टर्स क्या है, और मैम यही मेरी पीजीटी के लिए भी है कि 36 साल एज हुआ करती थी, अब उठाकर वो भी सीधा 30 साल कर दी गई, वहाँ भी 6 साल को एकदम से कट कर दिया गया। तो कहाँ भाई, कहाँ 45 बच्चों का अगेंस्ट में जा रहे हैं भाई? कौन से 45 बच्चे अगेंस्ट में जा रहे हैं, या 45 बच्चों के अगेंस्ट में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई? देख लिया तुमने? कुछ बुद्धि है, दिमाग है कि नहीं है, कि ख़त्म करके बैठे हो भाई? सिर्फ वीडियो में घुसाते रहते हो, फालतू की बकवास करते रहते हो। ठीक है, ये बकवासबाजी बंद कर दो यार, कुछ आराम से कुछ काम कर लो। लिख तो रखा है तुमने सर, तुम हो किसी एंगल से सर भाई? किस बात के सर हो? उसके बाद देख लो भाई, उसके बाद तुम कह रहे हो कि पता है फाइल कहाँ है, क्या ये है ना। एक मिनट, क्या है भाई ये फाइल किस चीज़ की है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। हमारी फाइल बन चुकी है, पूरे दिन की मेहनत करने के बाद पूरी फाइल तैयार करी हम बच्चों ने। ठीक है, उसमें मैं एक इंसान का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो हमारी बहुत हेल्प करी उन्होंने। ठीक है, वो मिनिस्ट्री के थे, इसलिए वो ना मैं उनका नाम बता सकता हूँ ना वो उनका पहचान बता सकता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। ठीक है, एक एक बच्चे ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है भाई, एक एक बच्चे ने। हम 4-5 लोग अलग से जब फाइल बना रहे थे तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कम ना पड़ जाए, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके रखा। ठीक है, उसके बाद भी बताऊँगा कहाँ गए थे। उसके बाद ये डायरी नंबर देख लो, ठीक है, एट 5 PM देख लो, साइन देख लो। ठीक है, DD2 ब्रांच है। ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट इन टीजीटी रिक्रूटमेंट। लिखा हुआ है कि नहीं? पढ़ना आता हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना होता हो तो छोड़ देना। ये फाइल जमा हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है, हमने करवाई है। ठीक है, ये वाला देख लो भाई, ये किसके लिए है? रिक्वेस्ट टू रिकन्सिडर द रिडक्शन इन एज लिमिट फॉर पीजीटी एंड टीजीटी रिक्रूटमेंट बाय डीएसएसबी। मतलब तुम ये देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि एक जर्नल तरीके से आप कैंडिडेट को वही रूल्स लेके आओ जो पहले था, और एक 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन अलग से फीमेल के लिए सबमिट हुआ है। और भाई पीआरटी वाला तुम कह रहे हो ना, इसको पढ़ो थोड़ा। लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू इंक्रीज द अपर एज लिमिट फॉर पीआरटी कैंडिडेट्स इन लाइन विद अदर स्टेट्स टू ग्रांट अ वन टाइम एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स। कहाँ है भाई? 45 बच्चे के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लिखी है क्या हमने? दिख रहा है तुम्हें? ये काम किया हम लोगों ने। और देखो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये जो बच्चे थे जो वहाँ पे खड़े थे, ठीक है, और फाइल सबमिट कराई थी, समझे? तो हवा में बातें मत किया करो, ठीक है, हवा में बातें मत किया करो। और जो कोर्ट केस 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 चिल्लाते हो ना और चाटुकारी करते हो, 45 बच्चों को दिलवा दिया हमने, 45। अबे तुमने दिलवाया है क्या? बे तुमने दिलवाया है क्या? हैं? तुम उसकी बात क्यों नहीं करते? को जो 7 बच्चों को अलग से, जो दूसरा एडवोकेट है उसने रिलैक्सेशन दिलवा दिया 5 साल का, उसकी बात करी है तुमने? और दूसरी बात, अब हेडक्वार्टर की बात आ जाओ। शाम को हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, अनवी मैम है, उनके साथ सारे बच्चे हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। अभी वहाँ की वीडियो दिखाऊंगा। वीरेंद्र सचदेवा सर जो हैं, जो कि बीजेपी के हेड हैं, यहाँ के दिल्ली के प्रभारी हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ देते हैं। ठीक है, उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा था, और 2 दिन के वक्त के बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ, 3 तारीख को हमें वहाँ पे इकट्ठा होना है बीजेपी क्वार्टर में, बीजेपी हेडक्वार्टर में हमें वहाँ पे इकट्ठा होना है, ताकि हम उनसे वो बात कह सकें कि 2 दिन का आपने समय मांगा था, आप बता दो। और 3 तारीख को हमें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, सबके सब वहाँ पहुँचे। नहीं तो जो रिज़ल्ट निकलने वाला है ना, वो रिज़ल्ट फंस के रह जाएगा। अगर तुम इन चाटुकारों, इन जो ये झूठ खोर है ना, इनके चक्कर में पड़े रहे तो भाई केस में पैसे फंसाते रहोगे। और तुम्हें केस की रियलिटी बता देता हूँ, डीएसएसबी जब चाहे तुम फॉर्म ऑफलाइन फिल करा लेना, केस जीत जाना, ऑफलाइन फिल करा लेना, कैट ने बोल दिया सब कुछ करा लेना, पर ये गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि तुम्हें वो ज्वाइनिंग देगा। अगर डीएसएसबी हाई कोर्ट में चला गया ना तुम्हारे अगेंस्ट, तो तुम वो फॉर्म क्या ज्वाइनिंग भी नहीं ले पाओगे, धक्के खाते रहोगे 5 साल तक, 5 साल 6 साल, वो पता नहीं केस कब तक चलेगा। अब वो ज्वाइनिंग नहीं देगा, डीएसएसबी अपने आप पे अड़ गया तो। ठीक है, ये हो चुका है बहुत केसेस में। वो गुमराह कर रहा है, जो बंदा बता रहा है ना, गुमराह कर रहा है, सारी सच्चाई ये है।
कि ज्वाइनिंग तक नहीं मिलेगी डीएसएसबी से। अगर केस जीत भी गए, कैट ने बोल भी दिया, ऑफलाइन फॉर्म फिल करा दिया, तुमने तैयारी करके सिलेक्शन भी ले लिया, गारंटी नहीं है कि डीएसएसबी तुम्हें ज्वाइनिंग दे दे। अगर वो तुम्हारे अगेंस्ट चला गया, जब तक केस जीतोगे नहीं हाई कोर्ट वगैरह में जाके, तब तक वो ज्वाइनिंग भी नहीं देगा। ठीक है, वो मर्सी पे रख सकता है अगर रखेगा तो, अदरवाइज घूमना पड़ सकता है। इसीलिए भाई अभी मौका है कि तुम ये काम कर लो। ठीक है, 3 तारीख को तुम आ सकते हो, समझ रहे हो। और पता है बीजेपी इसलिए भी हमारे फेवर में काम कर सकती है क्योंकि जैन में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कमलजीत सहरावत मैम बैठी थी हेडक्वार्टर में और वहाँ पे बच्चे गए थे, जनवरी की बात है जब इलेक्शन होने वाले थे फरवरी में, वहाँ पे बच्चे गए थे और इस चीज़ के ऊपर बात करी थी। उन्होंने बोला था अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम इस चीज़ को 100% काम करेंगे और इसी वजह से यही हम बात लेके दोबारा जा सकते हैं। ठीक है, हम वही डॉक्यूमेंट्स अब इकट्ठा कर रहे हैं और 3 तारीख को दिखाएंगे जाके सर को, और वो 100% कुछ ना कुछ इलाज निकालने वाले हैं। 3 तारीख को हमें कुछ फ्रूटफुल मिलने वाला है, तो तुम लोग तैयार हो जाओ भाई, किसी की बात मत सुनो, मेरी बात समझो। 3 नवंबर 2025 को भाई इकट्ठा होना है हमें बीजेपी हेडक्वार्टर, मेट्रो स्टेशन बता देता हूँ, आईटीओ मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे सर से मिलेंगे। जितने तादाद में, जितनी संख्या में अगर हो सकते हो जाओ, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलने वाला। वरना हाँ, ये फाइल तो सबमिट हो गई है, इसके फॉलोअप के लिए मैं तुम्हें जल्दी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये फाइल एलजी के पास गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम दोबारा एक डीओई में एक बार मैम से मिल के आएंगे, उन्होंने बोला था हम मिल के आएंगे और 100% कुछ फ्रूटफुल निकल सकता है भाई। अभी टाइम है, अभी टाइम है, हो सकता है 7 नवंबर से पहले कुछ ना कुछ हो जाए। अगर तुम 3 नवंबर को इकट्ठा हो गए, 3 नवंबर 2025 को इकट्ठा हो गए बीजेपी हेडक्वार्टर में, अगर हमने बात कर ली दोबारा से, तो ये सीरियस मामला हो जाएगा, 100% बता रहा हूँ। और बीजेपी को, मतलब बीजेपी सरकार है, वो हमें 100% देगी क्योंकि उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते ना। अगर तोड़ेंगे तो हम खड़े होंगे वहाँ पे। ठीक है, सर ने बोला था 2 दिन का टाइम, संडे पड़ गया, सैटरडे पड़ गया, इसलिए जा नहीं पाया आदमी। मंडे को 100% जाना है और हमें उनसे न्यूज़ लेनी है। तो भाई जो ये चाटुकार हैं, ये झूठखोर हैं, इनको मैंने जवाब दे दिया है और तुम लोग भी जवाब दे दो। ये वीडियो शेयर करके बता दो कि भाई देख ले तू ये वीडियो, तेरे को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है, और हाँ चलो, बीजेपी हेडक्वार्टर की वीडियो तो मैंने दिखाई नहीं, उस बंदे को लगेगा बीजेपी हेडक्वार्टर की वीडियो कहाँ है। ले भाई, तेरे लिए बीजेपी हेडक्वार्टर की ही वीडियो चलाऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, तू टेंशन मत ले, तेरे को तो मैं सब बताऊंगा भाई। ले भाई, देख लेना भैया अब तुम। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम अपनी परेशानी को लेकर, जो मुद्दा है हमारा टीजीटी का एज का, उसके लिए आज हम सभी बीजेपी हेड ऑफिस आए थे। जो हमारे अध्यक्ष हैं रविंद्र सचदेवा जी, उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। हम 2 दिन के बाद फिर दोबारा से आते हैं। बाकी उम्मीद है हमारा काम हो जाएगा। जैसा कि आप सब ठीक है, देख लिया भाई, विद ऑल प्रूफ। डीएसएसबी प्रोटेस्ट फेल हो गया, क्या फेल हो गया बे, क्या फेल हो गया, कैसे बोलते हो यार तुम, हैं? वीडियो बनानी बंद करो भाई, इरिटेट हो गए हैं। ठीक है, इरिटेट हो गए हैं सब तुमसे, सिर्फ तुम्हें कमीशन खाना है, कमीशन ही खाते रह जाओगे भाई ज़िंदगी भर। ठीक है, बच्चों का साथ दे दो। ठीक है, बच्चों का साथ दे लो यार, थोड़ा तो मतलब एटिकेट्स दिखाओ, थोड़ा तो कम से कम दिखाओ कि हाँ भाई बच्चों के साथ खड़े। बस भाई केस करो जीत जाओ, केस करो जीत जाओ। अरे हल्के में ले रहे हो क्या बे, हैं? केस करो जीत जाओ, पैसा तुम्हारे पास होगा ना यार, केस करो और जीत जाओ, बस यही काम रह गया तुम्हें। केस करवाओगे, कमीशन लोगे, बस जिता दोगे, तुम्हारा यही काम है। ओके चलो भाई, तुम वीडियोस देख लेना और भाई बता देना, भेज देना, शेयर कर देना। और अपडेट्स चाहिए हो भाई, सब्सक्राइब कर लेना यार, और अपडेट्स दे देंगे, जो भी केस से रिलेटेड है सारे अपडेट्स यहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। और हाँ, 3 तारीख को भाई ज़रूर पहुंच जाना यार। 3 नवंबर 2025 को बीजेपी हेडक्वार्टर आईटीओ, सुबह 11 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। सुबह कितने बजे भैया? सुबह 11 बजे, 11 बजे हम लोग मिलने वाले हैं, 11 o'clock मॉर्निंग। ठीक है, तो मिल जाना भाई 11 o'clock मॉर्निंग में, पक्का। ठीक है, चलो टेक केयर भाई, मिलते हैं फिर।